नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा है। आप देख रहे हैं HW न्यूज़। 27 सितंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। देश भर के अलग अलग कोनों में किसानों ने आज सड़क जाम की हुई है भारत बंद के तहत। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां 1 बजे का समय हो रहा है। मैं आपको अपने पीछे दिखा दूं कि किस तरह से यहां पर किसान बैठे हुए हैं। यहां पर आज 4 बजे तक किसान बैठने वाले हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 10 महीनों से किसान 3 कृषि कानून बिल का विरोध करते हुए बैठे हुए हैं। तो चलिए आज हम किसानों से बात करते हैं और जानते हैं आज के भारत बंद के बारे में। साथ ही हम उनसे ये भी जानेंगे कि अगर अब सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो उनकी आगे की क्या योजना है। आज के भारत बंद को कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूं कि आज का भारत बंद एक ऐतिहासिक बंद था। ऐतिहासिक इस मायने में कि इस बंद में किसान ने अपनी मुट्ठी बंद करके दिखाई और पता लगा कि जब किसान अपनी मुट्ठी बंद करता है तो पूरा देश को बंद करने की क्षमता रखता है। इस बंद ने उन तमाम लोगों का मुंह बंद कर दिया है जो कहते थे चंद किसानों का है, कुछ इलाकों का है, कुछ क्षेत्रों का आंदोलन है। इसने साबित किया है कि यह आंदोलन पूरे भारत के जनमानस का आंदोलन है। आज केरला पूरी तरह बंद, तमिलनाडु पूरी तरह बंद, कर्नाटका के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सारे किसान संगठनों के शानदार प्रदर्शन, महाराष्ट्र में महिला किसानों के इतने बड़े प्रदर्शन, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनकी तो मैं गिनती नहीं कर रहा, जहां इतना हुआ है। बिहार और झारखंड बंद, बंगाल में सरकारी पार्टी के विरोध के बावजूद बंद, जिसका मतलब है कि ये स्पष्ट है कि इस देश में किसानों के साथ पूरी जनता खड़ी हुई है और जहां पूरी जनता किसान के साथ आ जाए उसको कोई असफल नहीं कर सकता। देर होगी, अंधेर नहीं। सर, इस चैनल के माध्यम से देश को कोई संदेश पहुंचाना चाहेंगे? भारत बंद को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे? हमने पहले दिन से अपील की थी कि ये बंद स्वैच्छिक है, किसी किस्म की तोड़फोड़ की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। हमने अनुरोध किया था कि हर किस्म की मेडिकल इमरजेंसी को, कोई भी व्यक्तिगत इमरजेंसी भी हो, उन लोगों को जाने दिया जाए, उनको रोका न जाए। और हमारे कार्यकर्ता तो ये कोशिश भी कर रहे हैं कि जहां जहां लोग ट्रैफिक से परेशान होकर रुके हैं उनको भी चाय पहुंचाएं, पानी पहुंचाएं, क्योंकि उनको तंग करना हमारा इरादा नहीं है। 100 में 100% सफल है। ये आप उनसे पूछिए जो कहते थे कि मुट्ठी भर किसान हैं। आज पूरा देश बता दिया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत बंद है और अभी भी अगर इन्हें मुट्ठी भर किसान दिखते हैं तो इन्हें अपने आंखों का ऑपरेशन कराना चाहिए। 10 महीने बाद भी सरकार आप लोग की बात नहीं सुन रही। अब आप लोग की आगे की क्या रणनीति है? हमारी रणनीति आंदोलन, धरना प्रदर्शन 10 साल तक चलता रहेगा तो चलने दिया जाएगा, चलेगा, 10 साल चलेगा। हम बिल वापसी और MSP पे कानून लेने के बाद ही यहाँ से हटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आज आह्वान किया था भारत बंद का, तो उसी को जमीन पर उतारने के लिए हम सब लोगों ने ये मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे है उसको जाम कर रखा है और इस गूंगी बहरी सरकार को ये संकेत देना चाह रहे हैं कि हमारी सुन लो, हम कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, इस देश के किसान हैं और आपसे कह रहे हैं कि ये बिल वापस ले लो और MSP की गारंटी दे दो और हम अपने घर चले जाएं। ऐसी धूप में हम बैठे हैं, थोड़ा सा तरस खा मोदी जी हम पे भी। अपने कार्यालय को देखने तो रात के 9 बजे तुम पहुंच जाते हो और हमारे वोट से लेके हमने तुम्हें संसद में बिठा दिया है, हमारी सुध नहीं ले रहे हो। हमें ऐसी गर्मी बैठे, हमारी भी सुध ले लो और ये काले कानून वापस ले लो। 300 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही। लोकतांत्रिक देश में जो लोकतांत्रिक तरीके होते हैं हम वो हर तरीका अपना रहे हैं और ये अपने आप को जो है किसान का बेटा कहते हैं, गरीब का बेटा कहते हैं और जाने क्या क्या कहते हैं। तो इनसे हमारी ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि तो अंबानी और अडानी के दलाल मत बनो भैया, हमारी सुन लो। हम इस देश के ही किसान हैं, इस देश के ही बासिंदे हैं। आपसे निवेदन कर रहे हैं ये बिल वापस ले लो और MSP की गारंटी दे दो। क्यों हमारी जमीन जबरदस्ती छीनना चाह रहे हो? तो जो भी तरीका है डेमोक्रेटिक वो तरीका अपना के इस सरकार से हम कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को उन्होंने छूट दी है। उत्तर प्रदेश में उनका कहना है कि हम किसानों के साथ हैं।
गन्ने पे 25 रुपए कुंटल बढ़ाया है इन्होंने, 1 कुंटल पे 25 रुपए। तो आप अंदाज लगा ली, अपने डीजल और पेट्रोल पे बढ़ा दिए 30 से 35 रुपए, हमारे 1 कुंटल पे 25 रुपए। ये पता नहीं इनका कौन सा गणित है। इन्हीं के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो तो गन्ने की लागत 352 रुपए प्रति कुंटल आ रही है। ये बेशरम जब वोट मांगने गए थे तो उन्होंने हमसे कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश क्लियर कहती है कि जो लागत आ रही है उसका 1.5 गुना दिया जाए बिना किसी लाग लपेट के। तो यदि इनमें जरा सी भी शर्म रह गई हो, मोदी योगी और जो भी हैं इनके जो है, तो गन्ने का ही मूल्य कम से कम 1.5 गुना दे देते हमें, बाकी फसल का नहीं देते। तो ये तो जुमलेबाज हैं, ये ड्रामेबाज हैं और ये नेता कम अभिनेता ज्यादा हैं। तो ये बस अभिनय करते रहते हैं यहाँ आके टीवी पे और कुछ नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्शन पे कितना प्रभाव पड़ेगा इस आंदोलन का? ये अभी तो मान जाएं, बिल वापस ले लें। यदि ये नहीं माने तो 2022 में योगी जी की वापसी कर लेंगे हम, और योगी जी की भी वापसी से यदि ये संतुष्ट नहीं हुए तो 2024 में इन दोनों गुजरातियों को गुजरात भेज देंगे, ये पक्का है। ये सब देश के किसान हैं, ये यहाँ संख्या न देखें कि कम किसान हैं कि ज्यादा किसान हैं कि छोटे हैं कि बड़े, ये सब किसान हैं। यहाँ एक एक जो आदमी आया है, इसके पीछे गांव में हजारों आदमी खड़े हुए हैं। तो ये सुन लें, ये समझ लें कि हमारे बिल वापस ले लें, नहीं तो इनकी वापसी 2024 में तय है।